एक नई नवेली दुल्हन जिसकी वजह से घर में करीब 5 लोगों की मौत हुई। क्या था उस कहानी के पीछे का रीजन? किसने की थी साजिश? क्या किसी ने जहर देके उन 5 लोगों की हत्याएं की थी? क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी? पूरा सच जानने को मिलेगा आज की इस स्टोरी के अंदर। एंड लिटरली ये कहानी एक परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा एक एम्बेरेसिंग घटना है, क्योंकि अगर अपने घर में किसी बेटे की शादी हम करते हैं, उसकी वाइफ आती है और वो घर में रहते हुए अपने घर वालों की ससुराल में 5 लोगों की जान ले ले, ये दोनों पक्ष के लिए बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग घटना है। वो 20 दिन जिनके अंदर 5 लोगों की अर्थियां उठी, या फिर वो 2 महीने जिसके अंदर 2 औरतों ने मिलके पूरे परिवार को उजाड़ दिया। क्या है कहानी इस घटना के पीछे की, आइए जानते हैं विस्तार के अंदर। सो वेलकम टू द शो, माय नेम इज शीशराम चौधरी और आज का केस है शंकर कुंभारे और उसके परिवार के 5 सदस्यों का। मामला गढ़चिरौली महाराष्ट्र के अहेरी तहसील का है, जहां पे एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत सिर्फ 20 दिन के अंदर हो जाती है। और इस वजह से जिस गांव में वो रहते थे उसका नाम महागांव था। वहां के लोगों में बहुत ही ज्यादा दहशत थी। ना डॉक्टर्स को समझ आ रहा था कि बीमारी क्या है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो रही है, और ना ही वहां के आसपास के लोगों और उनके रिश्तेदारों की समझ में आ रहा था कि किस वजह से इन 5 लोगों की मृत्यु हुई है। कहानी की शुरुआत होती है कुंभारे परिवार से, जिसके अंदर टोटल 6 सदस्य थे। शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी विजया कुंभारे और उनकी 2 बेटियां कोमल और आनंद जिसे वर्षा के नाम से भी जाना जाता है, और 2 बेटे सागर कुंभारे और रोशन कुंभारे। हाल ही में घर के अंदर शादी हुई थी छोटे बेटे रोशन कुंभारे की, और जिसकी पत्नी थी संगमित्रा कुंभारे। तो जो संगमित्रा कुंभारी है जिसकी शादी रोशन से हुई थी, उन दोनों की लव मैरिज थी। संगमित्रा के परिवार वाले इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे और उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर संगमित्रा ने रोशन से शादी की थी। लेकिन इस काम के अंदर रोशन की फैमिली रोशन के साथ थी, जबकि संगमित्रा की फैमिली इसके अगेंस्ट में थी। बट फिर भी उन दोनों की सही से शादी हो जाती है और संगमित्रा रोशन के घर आके रहने लग जाती है। लेकिन उन दोनों की जो शादी होती है उसके बाद संगमित्रा के पिता ने शर्म से अपनी आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी बेटी ने शादी की थी। तो समाज के अंदर कहीं ना कहीं उन्हें इज्जत का बहुत ज्यादा डर था, जिसकी वजह से उसके माता और पिता दोनों ने ही आत्महत्या कर ली थी। अब ऐसा होने के बाद परिवार में और समाज में संगमित्रा की लोग मजाक भी बनाने लगे कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे माता पिता की जान गई है। तो ये चीज कहीं ना कहीं संगमित्रा को बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती थी, और इसकी वजह से वो उन सब लोगों से बदला लेना चाहती थी जो सब लोग उन्हें ताना देते थे कि तुम्हारे वजह से तुम्हारे माता पिता की जान गई है, या फिर तुम मनुष्य हो, जो भी जिस प्रकार के लोग ताना उनको देते थे वो सबसे बदला लेना चाहती थी। और इस बीच रोशन के माता पिता और भाई बहन भी संगमित्रा को कभी कभार मजाक में यूं बोल देते थे, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता था। और इसी बीच वो मिलती है रोजा रामटेके से, जो शंकर कुंभारे की बहन थी और वो भी पास ही के गांव में रहती थी। तो जो शंकर कुंभारे की बहन थी रोजा, उसे शंकर कुंभारे की पैतृक संपत्ति के अंदर हिस्सा चाहिए था, जिसकी वजह से बीते कुछ दिनों में उनमें बहुत ज्यादा बहस भी होती थी। और ऐसा होने के बाद रोजा भी अपने भाई की फैमिली से बदला लेना चाहती थी, और इधर संगमित्रा भी अपने परिवार से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसे भी लोग बहुत ज्यादा ताने मारते थे। तो जब ये दोनों मिलती हैं तो इन दोनों की जोड़ी सही बैठ जाती है, क्योंकि दोनों उसी परिवार से बदला लेना चाहती थी। और ये बात है अगस्त की, तो वो अगस्त में ही उन सब परिवार वालों को मारने की प्लानिंग बनाते हैं। और इसी बीच तारीख आती है 20 सितंबर, जिस दिन शंकर कुंभारे और उसकी पत्नी विजया कुंभारे दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का रीजन ये था कि उन दोनों के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, उन दोनों के सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, और कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और हार्ट की प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से संगमित्रा के सास ससुर शंकर और विजया को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। लेकिन उनके स्वास्थ्य के अंदर धीरे धीरे कोई भी फर्क नहीं था, बल्कि खराब से खराब उनका स्वास्थ्य होता जा रहा था। और तारीख 27 सितंबर को शंकर की मौत हो जाती है अस्पताल के अंदर ही, और अगले दिन 28 सितंबर को विजया की भी मृत्यु हो जाती है। मतलब दोनों की ही एक दिन छोड़ के दोनों की मृत्यु हो जाती है। और इधर घर पर पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था उन दोनों का। इसी बीच कोमल और आनंद उर्फ वर्षा को भी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। उन दोनों के भर्ती करवाने के जस्ट अगले दिन ही उनके छोटे बेटे रोशन, जो कि संगमित्रा के पति हैं, उनको भी अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया जाता है, क्योंकि तीनों की हालत भी जैसे उनके माँ बाप की थी सेम वैसे ही खराब होती जाती है। उनके अंदर भी बॉडी पेन था, उनके अंदर भी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की शिकायत थी, और कहीं ना कहीं हार्ट के अंदर भी उनके बहुत ज्यादा पेन था। मतलब टोटली उनकी बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, और उनकी जो जीभ है वो भी भारी हो गई थी, उनसे प्रॉपर बोला भी नहीं जा रहा था। और इसी बीच गाड़ी का ड्राइवर और उनका एक रिश्तेदार जो उन तीनों भाई बहनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने आया था,
उसके चौथे दिन वो दोनों भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी सेम वही लक्षण दिखाई दे रहे थे जो उन तीनों भाई बहनों में था और जो शंकर और विजया कुंभारे में था। अभी शंकर और विजया कुंभारे का क्रियाक्रम का काम पूरा ही नहीं हुआ था कि 8 अक्टूबर को उन तीनों में से कोमल कुंभारे की भी मृत्यु हो जाती है और उसके जस्ट अगले दिन 9 अक्टूबर को छोटी बेटी आनंद उर्फ वर्षा की भी मृत्यु हो जाती है। उन दोनों को घर लाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है और इसके बाद उनके एक और बेटे सागर जो कि दिल्ली में रह रहे थे, वो भी दिल्ली से चंद्रपुर आते हैं उनके गांव, तभी उसकी भी सेम इसी तरीके से हालत खराब हो जाती है और इन सब कामों के बीच उन्हें भी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। लेकिन दिन आता है 14 अक्टूबर का और उस दिन रोशन की भी मृत्यु हो जाती है अस्पताल के अंदर। मतलब एक परिवार के 5 सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, उनमें बचता है तो सिर्फ सागर कुंभारे जो कि घर का सबसे बड़ा बेटा था और दिल्ली से अपने गांव चंद्रपुर आया था और वो भी अस्पताल में ही भर्ती था। पहले तो गांव वालों ने और उनके रिश्तेदारों ने ये सोचा कि ये कहीं ना कहीं कोई बीमारी हो सकती है ऐसी जो सिर्फ उनके ही परिवार में हो या फिर फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार इनमें ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से 20 दिन के अंदर ही 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। और वही मामला पुलिस के पास में जाता है तो पुलिस भी इसके अंदर तहकीकात करती है तो पुलिस को डाउट होता है कि इस घर के अंदर संघमित्रा कुमारी जो भी उनके साथ ही रह रही थी उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और जो 5 लोग हैं उनके ऐसा क्यों हुआ। तो पुलिस का सीधा शक संघमित्रा कुमारी के ऊपर जाता है। संघमित्रा कुमारी एग्रीकल्चर साइंस डिपार्टमेंट की टॉपर थी कॉलेज के अंदर, तो उसे दवाइयों और केमिकल्स की बहुत अच्छे से नॉलेज थी। इसके बाद संघमित्रा कुमारी को जब अरेस्ट किया जाता है तो वो नाम लेती है रोजा रामटेके का जो कि शंकर कुंभारे की बहन थी। इसके बाद जब उन दोनों को अरेस्ट किया जाता है तो वो पूरी स्टोरी बताती है कि हम दोनों को ये इस परिवार से प्रॉब्लम थी। संघमित्रा को प्रॉब्लम थी कि लोग उसको ताना मारते थे इवन लव मैरिज करने के बाद भी, और वहीं पे रोजा रामटेके को उनसे प्रॉब्लम थी मुझे पैतृक संपत्ति के अंदर हिस्सा चाहिए था और वो मुझे मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से हम दोनों ने इन सब के मर्डर की प्लानिंग की। और एक केमिकल जिसका नाम आर्सेनिक है जिसके अंदर ना तो कोई बदबू आती है और जिसके अंदर ना ही कोई कलर होता है, उस आर्सेनिक पॉइजन को हमने शंकर कुंभारे और बाकी परिवार वालों के खाने में और पानी में मिलाया, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब होती गई और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उन सब की मृत्यु हो गई। और इसके बाद आईपीसी के कुछ ऐसे एक्ट्स उनके ऊपर लगाए गए हैं मर्डर्स के, जिसके चलते संघमित्रा और रोजा रामटेके दोनों को उम्र कैद की सजा हुई है। आप लोग संघमित्रा और रोजा रामटेके की सोच से पता लगा सकते हैं कि आजकल लोगों में किस कदर भावनाएं मर चुकी है। वो एक छोटे से मजाक का बदला लेने के लिए 5 लोगों की हत्याएं कर सकती है। आई होप आपको कहानी के बारे में सब कुछ समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ, तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।